जयपुर से खबर है, प्रदेश के 1 दर्जन जिलों की हवा में जहर घुला है। राजधानी जयपुर सहित दर्जन भर जिलों में AQI 300 के पार पहुंचा। AQI बढ़ने से रोगी, बुजुर्ग या बच्चों की सेहत पर बुरा असर पड़ा। प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एडवाइजरी जारी कर दी है। बीकानेर में 419, भरतपुर 356, भिवाड़ी 342, चूरू 468, धौलपुर 385, हनुमानगढ़ 306, जैसलमेर 315, सवाई माधोपुर 304, सीकर 423, श्रीगंगानगर 369, टोंक 358, जयपुर 362। पराली जलाने और आतिशबाजी का इन जिलों में असर दिख रहा है। 300 से अधिक AQI होने पर सांस लेने में होती है भारी तकलीफ। दमा व अन्य संक्रामक रोगों से ग्रसित लोगों की समस्याएं बढ़ जाती हैं। और देखिए, दिवाली के बाद प्रदूषण के स्तर में कुछ आंशिक बढ़ोतरी देखी गई है। आतिशबाजी कहें या फिर वाहनों की आवाजाही के चलते जो एक संयुक्त रूप से अब प्रदूषण है, इसमें इजाफा हुआ है। AQI अर्थात एयर क्वालिटी इंडेक्स। जानकारी दे दें कि जयपुर की अगर बात करें तो राजधानी जयपुर में दिवाली के बाद 13 नवंबर को जो प्रदूषण का स्तर था वो सबसे अधिक सीतापुरा इंडस्ट्रियल एरिया में 263 था। जयपुर की अगर बात करें, प्रदेश की बात करें तो सर्वाधिक कोटा के श्रीनाथपुरम में 355 था। अब आप सोचिए कि वो आंकड़ा पलक झपकते ही विकराल रूप धारण कर रहा है। जहां सर्वाधिक प्रदेश में 355 था, अब सर्वाधिक का आंकड़ा जयपुर में ही टूटा है, 300 के पार हुआ है, पहले 200 के पार था। ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी जुड़ गए हैं। निर्मल जी, बताइएगा, शहर शहर में हवा में जहर दिखाई दे रहा है। प्रदूषण जो 200 पार था दिवाली के एक दिन बाद, अब 300 पार पहुंचा है। कैसे देख रहे हैं बढ़ते हुए प्रदूषण को? कहां-कहां सर्वाधिक असर और क्या निर्णय अब आगामी दिनों में लिए जा सकते हैं प्रदूषण को कंट्रोल करने के लिए? देखिए शिखा, आधे राजस्थान में इस समय आधा राजस्थान रेड जोन में आ गया प्रदूषण के, यानी वहाँ जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जिसको AQI बोलते हैं वो 300 के पार पहुंच गया, जिसको कि खतरनाक स्तर माना जाता है प्रदूषण का। राजधानी जयपुर की आज की सुबह सबसे जहरीली सुबह रही, क्योंकि अधिकांश जगह जो 6 पॉइंट है, 6 में से 4 पॉइंट में 300 से ज्यादा AQI। खासकर मुरलीपुरा की बात करें, सीतापुरा, मानसरोवर की बात करें, आदर्श नगर और पुलिस कमिश्नरेट क्षेत्र की बात करें तो कंप्लीट रेड जोन का चित्र है। निश्चित तौर पर यहाँ सांस लेना भी दुभर हो गया, खासकर उनके लिए जो बुजुर्ग हैं, खासकर उनके लिए जो बच्चे हैं, जो दमे के रोगी हैं या श्वास संबंधी जिनको अन्य रोग। सबसे ज्यादा प्रदूषण की जो मार पड़ी है वो पूर्वी राजस्थान पर या फिर पश्चिमी राजस्थान पर। दक्षिण और उत्तर राजस्थान की बात करें तो वो कहीं ना कहीं से थोड़े सेफ नजर आते हैं। पूर्वी राजस्थान में इसलिए क्योंकि दिल्ली और NCR के क्षेत्र में जो पराली जलाई गई, उसके बाद जो आतिशबाजी हुई दीपावली 5 दिवसीय दीपोत्सव के दौर में, उससे जो पूर्वाई हवाओं का जो दौर था उससे यहाँ लगातार स्मॉग बढ़ा। पूर्वी राजस्थान के जिलों में, खासकर हम दौसा की बात करें, धौलपुर की बात करें, भरतपुर की बात करें, अलवर की बात करें, भिवाड़ी की बात करें, ये जो पूरा क्षेत्र है, सवाई माधोपुर की बात करें, टोंक की बात करें, ये सारा प्रदूषण के रेड जोन में आ गया। पश्चिमी राजस्थान इसलिए क्योंकि श्रीगंगानगर और जो पूरा हनुमानगढ़ का क्षेत्र है, इधर जोधपुर का क्षेत्र है, वो पूरा क्षेत्र, वहां भी क्योंकि गन्ना कटता है, गन्ने के बाद पराली जलाई जाती है, तो वहां भी प्रदूषण का स्तर बहुत जबरदस्त 350 के पार, कई जगह तो 400 के पार भी है। खासकर हम गंगानगर की बात करते हैं या हम धौलपुर की बात करते हैं तो 400 से ज्यादा भी AQI पार कर गया। तो निश्चित तौर पर आने वाले दिनों बड़े कठिन गुजरेंगे, 2-3 दिन, क्योंकि अगर हवाएं नहीं चली, अगर यूं कहते हैं कि मावट नहीं गिरी तो समझिए कि प्रदूषण अभी और बढ़ेगा। वो तो शुक्र है जयपुर के आसपास के जंगलों का, हमको जालाना का शुक्र मनाना चाहिए, हमको नाहरगढ़ का शुक्र मनाना चाहिए, हमको पूरा जो क्षेत्र आमगढ़ का क्षेत्र उसका शुक्र मनाना चाहिए, क्योंकि वहां प्रदूषण को एब्जॉर्ब करने के लिए घना सघन वन है जो लगातार प्रदूषण को, खासकर हम कार्बन उत्सर्जन की बात करें, उसको नियंत्रित करने के प्रयास करना है। लेकिन कब तक लड़ेगा वो, हमें हमारी जिम्मेदारी समझनी होगी। लगातार जिस तरह से प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने जिस तरह से एडवाइजरी जारी की, उसके बावजूद भी लोग नहीं समझे। उन्होंने जमकर आतिशबाजी की, ग्रीन आतिशबाजी करनी चाहिए, क्योंकि ग्रीन आतिशबाजी पे किसी तरह की रोक नहीं थी। उसके बावजूद पटाखे चलाए गए, इस तरह के पटाखे चलाए गए जो ग्रीन की श्रेणी में नहीं आते, उसका असर देखने को मिलता है। हालांकि त्योहार है, त्योहार पे इस तरह की चीजें होती हैं, लेकिन प्रशासन को भी पहले से ही अलर्ट इसलिए रहना चाहिए था। इस मायने में उनको पता था कि दिवाली आएगी तो किस तरह से उद्योग धंधों को बंद करने की बात थी, जहां पर प्रदूषण फैलने की संभावना ज्यादा, आशंका ज्यादा रहती है। इसी तरह खनन क्षेत्र को बंद करने की बात थी, लेकिन अधिकांश जगह खनन होता रहा दीपावली के एक दिन पूर्व भी। उसका भी नुकसान ये हुआ कि लगातार वहां पर जिस तरह से ड्राई ड्रिलिंग हुई, उसका असर यहाँ पर देखने को मिला। तो ये एक साझी जिम्मेदारी है जिसको सबको समझना चाहिए, क्योंकि सांसें सब ले रहे हैं।
प्रकृति हमको बार बार इस बात के लिए चेता रही है। कोरोना जैसी लड़ाई हमने एक लंबी जंग लड़ी है करीब 2 साल की, जहाँ एक एक सांस की कीमत लोगों को समझ में आ गई थी, उसके बावजूद नहीं समझ में आया। इधर जंगलात महकमा लगातार प्रयास करता रहा कि FIR जैसी योजना चलाई गई, ट्री आउटसाइड द फॉरेस्ट, लाखों पौधे बिके, उसके बावजूद दिवाली आने से कुछ समय पहले लोग उसी तरह से स्वच्छंद नजर आए। उनको उन्होंने अपनी जिम्मेदारी को छोड़ा। जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि सांसें सबकी साझी सांसें हैं, सबको लेनी है, और हमको कम से कम उनका ख्याल रखना चाहिए जो घर में बुजुर्ग हैं, जो बच्चे हैं, जो श्वसन रोग संबंधी या चर्म रोग संबंधी पीड़ाओं से, रोगों से जो ग्रसित हैं, क्योंकि उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है जो के बाद AQI पहुंचता है। अगले 48 घंटे की हम बात करें तो अभी चेतावनी प्रदूषण मंडल की तरफ से जारी की गई है कि ये जो रेड जोन की स्थिति बनी रहेगी। लोगों को कोशिश ये करनी चाहिए, खासकर जो सेंसिटिव स्किन के लोग हैं, जो श्वसन संबंधी रोगों से जो पीड़ित हैं, उनको घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। तो कोशिश ये है कि लगातार इसको कंट्रोल किया जाए, लेकिन जब तक हम खुद नियंत्रित नहीं होंगे प्रदूषण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि सब लोग अपनी साझी जिम्मेदारी समझें, और AQI लेवल जब तक नीचे नहीं आएगा तब तक कोशिश ये करें कि अनावश्यक घरों से बाहर निकलने की भी जितना जरूरत है, वाहनों का भी कम से कम उपयोग करें जब तक उनको जरूरी ना हो। तो कुल मिलाकर के अभी हालात ठीक नहीं है। आज की सुबह तो निश्चित तौर पर आधे राजस्थान की सुबह तो जहरीली है, ये जल्दी से साफ हो इसके लिए प्रयास भी करने होंगे और साझी जिम्मेदारी समझनी। शिखा, बिल्कुल निर्मल जी, आप ठीक ही कह रहे हैं। अब सांसों पर प्रदूषण भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। शुक्रिया आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।